हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, जिसके हमने 2 पार्ट पहले बना दिए हैं। उसमें हमने प्रॉफिट और लॉस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कराए हैं। उसमें हमने इसके जो फॉर्मूले हैं बेसिक वो भी आपको क्लियर करवा दिए हैं। आज हम बात करेंगे उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फॉर्मूला की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले वाले पार्ट में बना दिए हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन फर्स्ट, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2,000 रुपये है। यदि एक पर 20% का लाभ हो तथा दूसरे पर 20% की हानि हो तो पूरे व्यापार में लाभ हानि प्रतिशत बताएं। तो आप यहाँ देखेंगे कि क्रय मूल्य दोनों का समान है, यानी कि दोनों एक रेट पर खरीदी हुई है। दोनों का रेट 2,000 रुपये है और एक पर 20% का लाभ होता है और एक पर 20% की हानि लॉस होता है। तो ये सीधा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आपको मैं डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन आप यहीं समझ लीजिए कि दोनों का रेट 2,000 रुपये है। एक पर हमने 20% लाभ कमाया तो वहीं एक दूसरी वस्तु पर 20% हमने लॉस में गवा दिए। तो यानी यहाँ पर टोटल पूरे व्यापार में देखें तो न ही लाभ हुआ है न ही हानि हुई है। एक वस्तु पर 20% का लाभ कमाया, वहीं दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुई, जिससे पूरे व्यापार में किसी प्रकार का न ही तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा न ही लाभ हुआ और न ही हानि हुई, वहीं का वही हमें रेट मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। एक पर 15% का लाभ होता है और दूसरी पर 15% की हानि, तो पूरे व्यापार में लाभ हानि प्रतिशत बताएं। तो आप जल्दीबाजी में क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसका नहीं लाभ करेंगे नहीं हानि करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समान है। एक पर 15% का लाभ हो रहा है और एक पर 15% की हानि, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर क्या था, क्रय मूल्य समान था, यानी कि एक रेट पर उन दोनों वस्तु को हमने खरीदा था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि हमने एक रेट पर बेचा है, ना कि एक रेट पर खरीदा है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। इस पे हमेशा आप ध्यान रखिए, हमेशा हानि होगी और हानि कितनी होगी उसका हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, A²/100। यहाँ पर ए वो नंबर है, यहाँ पर 15% का लाभ हो रहा है और 15% की हानि हो रही है। आप यहाँ देखेंगे उतने ही % का लाभ हो रहा है और उतनी % की हानि हो रही है, इसलिए हमने इस % को ए मान लिया है। तो इसमें आप मान रख दीजिए। ए का मान हमारा 15 है, 15 × 15, 15 की स्क्वायर 225 होती है, 15 की स्क्वायर बटे 100। तो इसका आ जाएगा 2.25%। हमेशा यहाँ पर हानि होगी और वो कितनी होगी इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, 2.25%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 पंखों का विक्रय मूल्य समान है। एक पर 20% का लाभ हो तथा दूसरे पंखे पर 10% की हानि हो, तो पूरे व्यापार में लाभ हानि प्रतिशत बताएं। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि विक्रय मूल्य समान था और 15% का लाभ हो रहा था और 15% की हानि हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 20% का लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है, यानी कि ये जो हानि और लाभ वाली जो प्रतिशत है वो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तब इसको किस प्रकार करेंगे, पहले वाला तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला था A²/100। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला चेंज होगा। वो किस प्रकार होगा आप देखिए, लाभ हानि प्रतिशत, वो हम बाद में देखेंगे कि लाभ आया है या हानि आई है। माइनस में आएगा तो यानी कि वो हानि आई है और प्लस में आया तो वो लाभ आया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 100 P - L - 2PL 200 + P - L। यहाँ पर P और L शो कर रहे हैं। P तो कर रहा है प्रॉफिट यानी कि लाभ को, और L शो कर रहा है लॉस को यानी कि हानि को। ये हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे और इसमें मान रख देंगे, तो हम निकाल लेंगे 100। हमारे यहाँ पर लाभ है 20% का, लॉस है 10% का, -2PL और 200। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाभ हमेशा प्लस में लिख रहा है हमें और हानि लिख रहे हैं माइनस में। आप इस पर याद रख लीजिए, 20 - 10। इसको सोल्व कर लीजिए आप, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ये आएगा 10 को इसे गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ये देखिए 2 40 को 10 करेंगे 400। ये देखिए 20 में 10 जाएंगे 10 बचेंगे 210, तो ये हो जाएंगे 600 बट्टे 210
0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 60/21, 3 से आप काट लीजिए इनको, 3 से काटेंगे ऊपर 20 आ जाएगा, नीचे बचेंगे 7। इसको और थोड़ा सोल्व कर लीजिए, 7 दूनी 14, हमारे बचेंगे 6/7। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस आ रहा है। अगर ये संख्या अगर बड़ी होती तो आप देखते कि ये माइनस में आता, तब हम लिखते हैं नहीं। यहाँ पर प्लस में आ रहा था, इसका मतलब ये है लाभ। पूरे व्यापार में हमें लाभ होगा, और वो कितना होगा 2 सही 6/7%। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। अगले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। ए ने किसी वस्तु को कुछ मूल्य पर खरीदा, उसने बी को 10% के लाभ पर बेच दिया, बी ने उसे सी को 20% के लाभ पर बेच दिया तथा सी ने उसे 1320 रुपये में खरीद लिया। तो ए का क्रय मूल्य बताए। यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोई वस्तु है, वो ए खरीद रहा है पहले, फिर वही ए उस वस्तु को बी को बेच देता है, कितने पे 10% के लाभ पर। बी क्या करता है, उस वस्तु को सी को बेच देता है, कितने % लाभ पर 20% के लाभ पर। सी उसे 1320 रुपये में खरीद लेता है। तो हमें पूछा है कि ए का क्रय मूल्य कितना है, ये पूछा है हमसे। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये फॉलो बनाया है उसी फॉलो में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए मान लीजिए कि उस ए ने उस वस्तु को x रुपये में खरीदा है, मान लिया। अब क्या करता है, ए उसे बी को बेच देता है, कितने रुपए में 10%। यहाँ पर मैंने ये 10% का भिन्न रूप आपको बताया था, 1/10 होता है प्रतिशत वाले पार्ट में, और 20% का भिन्न रूप होता है 1/5। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 10 पे 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि 11/10। यहाँ पर 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि कितने रुपए में बेची हमने, वो 6 रुपये में बेची। अब सी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 1320 रुपये में। ये हम बराबर में लिख लेंगे, ये हमारी हो गई समीकरण। इसको सोल्व कर लेंगे और x का मान होगा वही हमारा क्रय मूल्य होगा। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। 1320 ये भाग में ऊपर जाएंगे, गुणा में जाएंगे, ये आ जाएंगे नीचे। 11 को 12 से गुणा करते हैं तब 132 आते हैं। काट लीजिए आप, नहीं जिस तरह है तो 11 × 11, यहाँ पर बचेंगे 2, इसमें लगाएंगे 22, पूरा जा रहा है 0, यहाँ पर तार लिया, ये 6 से कट जाएगा, 20 आ गया। इसको आप गुणा कर लीजिए, भाई हमारा आंसर होगा 20 को 200 को 5 से गुणा करेंगे 1000, यानी कि ए का क्रय मूल्य 1000 रुपये होगा। तो आप इसको इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इनका भिन्न रूप में लिखिए, और जितना ऊपर वाला ये हमारी मूल संख्या थी ऊपर वाला उसमें चेंज होता है। यहाँ पर 10 पर 1 का लाभ हुआ, यहाँ पर 5 पर 1 का लाभ हुआ है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले में ऐड कर दिया, 10 में 1 जोड़ा 11 हुआ, 5 में 1 जोड़ा 6 हुआ, इनको गुणा किया और बराबर लास्ट सी ने उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा वो बराबर में रख लिया और सोल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 5। राघव ने 10% के लाभ पर एक टीवी को सुभाष को बेच दिया तथा सुभाष ने उसे 5% की हानि पर मुकेश को दिया तथा मुकेश ने 20% के लाभ पर विवेक को बेच दिया। तो विवेक ने उस टीवी को कितने रुपए में खरीदा अगर राघव का क्रय मूल्य 1000 रुपये है। यहाँ पर लास्ट में विवेक ने खरीदा है, वो हमसे रेट पूछा है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, वहाँ पर हमने क्रय मूल्य को, पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य को x मान लिया था और निकाल लिया था। यहाँ पर पहले जो व्यक्ति है उसका क्रय मूल्य हमें दिया है और लास्ट वाले का पूछा है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि राघव ने 10% के लाभ पर मुकेश सुभाष को बेच दिया, सुभाष ने उसे 5% हानि पर मुकेश को बेच दिया और मुकेश ने 20% के लाभ पर विवेक को बेच दिया। तो हमसे यहाँ पर विवेक ने मुकेश से कितने रुपए में खरीदा वो रेट हमसे पूछा है और राघव का क्रय मूल्य हमसे दिया है। पहले वाले में इसमें उल्टा था कि राघव जो पहला व्यक्ति था उसका क्रय मूल्य हमसे पूछा था और लास्ट वाले व्यक्ति का विक्रय मूल्य हमसे दिया हुआ था। इसमें कैसे करेंगे, वहाँ पर हमने पहले को x मान लिया था और सोल्व कर लिया था, वो हमारा आंसर आ गया है। इसमें क्या है कि पहले वाले व्यक्ति का क्रय मूल्य दिया है 1000 रुपये। आगे क्या बोल रहा है कि राघव ने उस टीवी को 1000 रुपये में खरीदा, फिर क्या किया उसने 10% के लाभ पर सुभाष को बेच दिया। 10% का हमारा अभी भिन्न रूप होता है 1/10, यानी कि 10 पर 1 का लाभ लिया, यानी कि 11 रुपये में बेच दिया, 11/10। फिर सुभाष ने क्या किया कि 5% की हानि पर मुकेश को बेच दिया। 5% का भिन्न रूप होता है हमारा 1/20। 1/20 का मतलब है कि यहाँ पर
20 पर एक की हानि हुई है, यानी कि 19 रुपये में हमने मुकेश को उससे सुभाष ने बेच दिया। मुकेश ने क्या किया कि 20% के लाभ पर विवेक को बेच दिया। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, यानी कि 5 पर 1 का लाभ हुआ, 6 रुपये में विवेक को बेच दिया। तो ये हमारे इक्वेशन फॉर्म हो गई, ये हमें निकाल लिया। पहले वाले में क्या था, वो दिया था, हमने बराबर लिख लिया था और x का मान निकाल लिया था। यहाँ पर पूरी की पूरी इक्वेशन इस टाइप में बनेगी और जो मान आएगा भाई हमारा विवेक का क्रय मूल्य निकल आएगा। तो आप निकाल लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। ये कट रहा है 0 से 0, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। 5 दूनी 10, 2, इसको सोल्व कर लीजिए। 11 गुणा 19 गुणा 12, तो इसको हम सोल्व करते हैं। 11 को 19 से गुणा करेंगे 209 और फिर इससे करेंगे 12 से गुणा, तो आएगा हमारा 2508, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 25,2508 रुपये। यानी विवेक ने उस टीवी को मुकेश से 2,508 रुपये में खरीदा था। ये हमारा आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार माल खरीदने में 5% तथा बेचने में 20% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। यहाँ पर क्या कर रहा है, दुकानदार बेईमान है, तो वो क्या कर रहा है, खरीदने में 5% की थोड़ा गड़बड़ कर देता है और बेचने में 20% की गड़बड़ कर देता है, तो उसे लाभ होगा। यहाँ पर हमेशा लाभ हो गया, क्योंकि कोई भी दुकानदार बेईमानी सिर्फ लाभ के लिए करेगा। तो ये लाभ कितना होगा ये हम निकालेंगे डायरेक्ट एक फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, वो देखिए आप, m + n + m × n, यानी कि mn बटे 100। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लगभग वही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं जो प्रतिशत वाले पार्ट में हमने किए थे। तो आप प्रतिशत वाले पार्ट को भी आप जरूर देख लें, क्योंकि प्रतिशत और लाभ आने और आगे हम 1-2 टॉपिक और करेंगे, वो आप काफ़ी रिलेटेड अपने आप में। तो इसको आप मान रख लीजिए 5% n 20, 5 × 20 बटे 100, 5 और 20 25, ये करेंगे 100 में 100 कटेंगे, अब बचेगा 1, 26 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि उसे लाभ होगा कितना, 26% का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। अगर यदि उसे 600 रुपये कम में खरीदा होता तथा 400 रुपये कम में बेचा होता, तब उसे लाभ 10% अतिरिक्त होता। यानी कि पहले 20% का लाभ हो रहा था, अब उसे 10% और मिलता है, यानी 30% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य बताए। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए पहले उससे लाभ हो रहा था 20% का, 20% का लाभ हो रहा है, इसका हम भिन्न रूप लिखेंगे। 20% को लिख सकते हैं 1/5 यहाँ पर, यानी कि 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि ये होता है मैंने बताया कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। तो ये हमारा हो गया सिप्पी, ये हमारा लाभ। तो हम इस मान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या, सीपी हो गया हमारा 5x। x इसलिए लिया है क्योंकि हम सीपी और एसपी का हमेशा अनुपात लेते हैं। ऊपर भी x ले लेंगे, नीचे x ले, x कट जाएगा, तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एसपी कितना होगा, 5 रुपये की हमने वस्तु खरीदी, 1 के लाभ पर बेच दी, तो यानी कि कितने रुपये बेची, वो 6 रुपये में बेची। 5 की खरीदी 1 के लाभ पर, यानी कि 5 और 1 6 रुपये में बेचती, तो सीपी हमारा हो जाएगा 6x, 5x और एसपी 6x। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम दोनों का अनुपात लिख लेंगे, एसपी बटे सीपी। सीपी आपको हमेशा नीचे लेना है। अब क्या कह रहा है, वो 400 रुपये कम में बेचा होता, पहले उसे कितने रुपये बेच रहा था, 6x में, अब कितने रुपये कम में बेच रहा है, 400, तो माइनस हम 400 कर लेंगे। हम इक्वेशन फॉर्म लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और पहले इसका सीपी था 5x, अब क्या कर रहा है, 600 रुपये कम में खरीद रहा है, तो 700 रुपये कम कर देंगे, तब उसे 10% का अतिरिक्त लाभ हो रहा है। पहले कितना था, 20, 10 और हो गए, तो अब कितना लाभ हो रहा है, 30% का। 30% का भिन्न रूप होता है 3/10, क्योंकि 10% का होता है 1/10 और 3 को गुणा करेंगे तो 30 बन रहा है, यहाँ पर 3 को गुणा करेंगे 3/10, यानी कि 10 पर कितना लाभ हो रहा है, 3 का। तो यहाँ पर हमारा सीपी होगा 10 और एसपी होगा 3 पर 1 का लाभ हो रहा है, 10 पर 3 का लाभ हो रहा है, तो 13 रुपये हमारा हो जाएगा एसपी। तो इसको इक्वेशन को हम लिख लेंगे बराबर में, ऊपर एसपी लिख रहे हैं 13/10, ये हमारी हो गई इक्वेशन फॉर्म। इसको हम हल कर लेंगे, भाई हमारा आंसर होगा। यहाँ पर क्या निकालेंगे, मैं एक्स निकालेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे 60x,
ये हो जाएंगे 4000। 13 को इससे करेंगे 13 5 65 माइनस 20 13 5 35 78। ये हो गई हमारी, एक्स को एक तरफ ले लीजिए और संख्या को एक तरफ ले लीजिए। ये 65 एक्स है, इधर आएंगे या फिर इसको इधर ले जाइए। 65 में 60 जाएंगे 5 एक्स, इसको इधर लाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। 78 में 4000 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 3800 रुपये। एक्स का मान निकाल लेंगे हम यहाँ पर, 5 का इसमें भाग देंगे, 5 7 35 बचेंगे 3, 5 का 30 760 रुपये। हम निकाल लेंगे प्रारंभिक क्रय मूल्य। प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था अपना 5 एक्स, और अब का ये है तो हमें पहले वाला निकालना है। तो सीपी हमारा पहले कितना था 5 एक्स, एक्स का मान हमने निकाल लिया है 5, एक्स का मान 760 रुपये। इसको हम गुणा करेंगे भाई, हमारा आंसर होगा 6 को गुणा के 5 का 30 बिंदिया तो लगी 3, 5 7 35 और 3 38, यानी कि 3800 रुपये हमारा क्रय मूल्य होगा प्रारंभिक। ये हमारा आ गया आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, आप आसानी से समझ लीजिए इसको। बस इक्वेशन फॉर्म बनानी है आपको और इसे सोल्व कर लेंगे। एक्स का मान इस पर रखेंगे, हमारा क्रय मूल्य। तो आज की इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। हमने प्रॉफिट और लॉस के तीनों पार्ट पूरा क्लियर करवा दिया है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। पूरे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से पूरे हमने कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।